हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बी लर्न में। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हिंदी पेडागोजी। जैसा कि आप सभी को पता है, सीटेट में पूरे 15 नंबर की आपकी हिंदी की पेडागोजी आती है। ऐसे ही हर सब्जेक्ट में से 15 नंबर के आपके पेडागोजी के क्वेश्चन होते हैं और आजकल आपको सीजीटेट के क्वेश्चन में भी पेडागोजी के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो यह वीडियो सीटेट और सीजीटेट दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, किसी भी सब्जेक्ट की पेडागोजी को थोड़ा समझना रहता है। आप इजीली यदि क्वेश्चन के पैटर्न को समझ जाएंगे तो आप इजीली 15 अप टू 15 स्कोर कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुभाषिकता हमारी देश भी है और हमारी सभ्यता व देश का अभिन्न अंग भी है। देश के जगह हमें शब्द दिए गए हैं। ऑप्शन फर्स्ट है समस्या पहचान, ऑप्शन सेकेंड है विडंबना संस्कृति, ऑप्शन थर्ड है चुनौती संस्कृति और ऑप्शन फोर्थ है पहचान संस्कृति। दोस्तों, हम सभी की भाषा एक नहीं होती है, हम अलग अलग भाषाओं के बोलने वाले होते हैं। जैसे कि हम कहीं घूमने गए हैं या फिर मान लेते हैं कि एक स्कूल है और वहां पर अलग अलग भाषा के बच्चे हैं, तो हमको यदि नाम नहीं भी पता है तो जैसे कोई पंजाबी बोल रहा है या फिर कोई हिंदी या फिर कोई संस्कृत में बात कर रहे हैं, तो हम कई बार हमें यदि कुछ बोलना हो उस लड़के के बारे में या फिर उस लड़की के बारे में, तो हमें नाम नहीं पता तो हम क्या बोल देते हैं, वो जो हिंदी में बात कर रही थी वही, या फिर वो जो पंजाबी में बात कर रहा था वही लड़का। तो इस प्रकार भाषा क्या हो गई, हमारी पहचान हो गई। और हर भाषा की अलग अलग संस्कृति होती है, कुछ समानताएं होती है, कुछ असमानताएं होती हैं। तो इस प्रकार भाषा क्या है, हमारी पहचान भी है और हमारी सभ्यता व संस्कृति का अभिन्न अंग भी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पहचान व संस्कृति। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते। ऑप्शन ए है लिपि से परिचय, ऑप्शन बी है 12 खड़ी से परिचय, ऑप्शन सी है वर्णमाला की क्रमबद्धता का ज्ञान और ऑप्शन डी है संयुक्त अक्षरों की पहचान। तो दोस्तों, इसमें जो सबसे उपयुक्त आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, लिपि से परिचय। क्योंकि लिपि ही ना हो तो हम कैसे पढ़ सकते हैं। जैसे हिंदी की लिपि कौन सी है, देवनागरी है। संस्कृत की लिपि कौन सी है, ये भी देवनागरी है। पंजाबी की लिपि कौन सी है, गुरुमुखी है। तो इस प्रकार लिपि ना हो तो हम किसी भी भाषा को पढ़ नहीं सकते हैं। यदि देवनागरी लिपि ही ना होती तो क्या हम हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा को पढ़ पाते, नहीं पढ़ पाते। तो सबसे यहाँ पर ऑथेंटिक जो आंसर होगा, सबसे उपयुक्त आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए, लिपि से परिचय। जब तक हमें लिपि का ज्ञान ना हो हम किसी भी भाषा को नहीं पढ़ सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों, 7वीं कक्षा का रोहन पढ़ते समय परेशानी का अनुभव करता है, संभवतः मुद्रित देश से ग्रस्त है। ऑप्शन ए है डिस्केलकुलिया, ऑप्शन बी है अफेजिया, ऑप्शन सी है डिस्ग्राफिया और ऑप्शन डी है डिसलेक्सिया। दोस्तों, अधिगम अक्षमता, जिसे इंग्लिश में लर्निंग डिसेबिलिटीज कहते हैं, इस पर एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल ही जाएगा, चाहे सीटेट हो या फिर सीजीटेट हो। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देखिए, डिस्केलकुलिया, यदि बच्चा किसी गणित को सॉल्व नहीं कर पा रहा, मतलब गणित से संबंधित यदि कोई भी परेशानी बच्चा अनुभव करता है, उसे कोई दिक्कत आती है मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो ये डिस्केलकुलिया होगा। अफेजिया भाषा से संबंधित विकार है, डिस्ग्राफिया लेखन से संबंधित विकार है और डिसलेक्सिया यहाँ पर पठन से संबंधित। देखिए, क्वेश्चन में है 7वीं कक्षा का रोहन पढ़ते समय परेशानी का अनुभव करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिसलेक्सिया। यदि भाषा से संबंधित परेशानी का अनुभव करे तो अफेजिया, लेखन से संबंधित परेशानी का अनुभव करे तो डिस्ग्राफिया और मैथ से संबंधित परेशानी का अनुभव करे तो वह होगा डिस्केलकुलिया। फोर्थ क्वेश्चन है दोस्तों, भाषा अर्जन में बच्चे भाषा को, पहला ऑप्शन है सहज और स्वाभाविक रूप से सीखते हैं, दूसरा ऑप्शन है अभ्यास और यांत्रिकता से सीखते हैं, तीसरा ऑप्शन है स्वाभाविक और प्रयासपूर्ण तरीके से सीखते हैं और चौथा ऑप्शन है सहजता और अभ्यास से सीखते हैं। दोस्तों, भाषा अर्जन, यहाँ पर भाषा अर्जन की बात की जा रही है। तो भाषा अर्जन, हमारी अर्जित भाषा कौन सी होती है, मातृभाषा, जिसे हम सहज और स्वाभाविक रूप से सीखते हैं। यह क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन फर्स्ट, सहज और स्वाभाविक रूप से सीखते हैं। जो हमारी मातृभाषा होती है उसे सीखने के लिए हमें किसी भी प्रकार का अभ्यास नहीं करना पड़ता, ना ही किसी भी प्रकार का हम प्रयास करते हैं। हम सहज और स्वाभाविक रूप से सीख जाते हैं। जैसे हमारे घर में बोल रहे हैं, हमारे समाज में हमारे फ्रेंड लोग जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, हम जन्म से ही जब से पैदा होते हैं तब उससे उस भाषा को सुन रहे हैं, तो हम अनुकरण करके सीख जाते हैं। तो अनुकरणीय भाषा हमारी मातृभाषा होती है। हम इजीली किसी भी प्रकार का बिना प्रयास किए हम भाषा को सीख जाते हैं। तो याद रखें, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम दो अलग अलग होते हैं। भाषा अधिगम जिसे हम विद्यालय जाकर सीखते हैं, फॉर एग्जाम्पल हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, इन सब की एक लिपि होती है, व्याकरण होती है। तो आई होप अच्छे से आपको क्लियर हो गया हो कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम क्या क्या होते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने में सबसे कम सहायक है। सबसे कम सहायक है, ऑप्शन ए है अन्य विषयों की कक्षाओं में भाषा पर ध्यान देना। ऑप्शन बी है समृद्ध भाषा परिवेश की उपलब्धता। ऑप्शन सी है पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग। और ऑप्शन डी है संचार माध्यमों का प्रयोग। क्वेश्चन में पूछा गया कि सबसे कम सहायक है। तो देखिए, जब भी पाठ्य पुस्तक का प्रयोग की बात की जाए तो आपको बिना तीनों ऑप्शन को देखे उसी को टिक कर देना है, क्योंकि पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग सबसे कम सहायक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कहीं पर भी देखे, या तो टीचर पाठ्य पुस्तक का प्रयोग कर रहा है, बच्चे पाठ्य पुस्तक का प्रयोग कर रहे हैं, तो एक रटने वाला यांत्रिक तरीका हो जाता है। तो जब भी आपको पाठ्य पुस्तक का प्रयोग दिखे तो आपको तीनों ऑप्शन को बिना देखे टिक कर देना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भाषा का पोर्टफोलियो हो सकता है। पोर्टफोलियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से राइज होता ही है। ऑप्शन ए है प्रपत्रों का आकर्षक संग्रह। ऑप्शन बी है परियोजना कार्यों का संगठित संग्रह। ऑप्शन सी है प्रश्नानुसार लिखित उत्तरों का संग्रह। और ऑप्शन डी है प्रपत्रों का संगठित और क्रमबद्ध संग्रह। पोर्टफोलियो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से एक क्वेश्चन राइज होता ही है कि पोर्टफोलियो जो होता है उसमें विद्यार्थियों का मतलब एक संपूर्ण जो है विस्तृत जानकारी होती है, क्रमबद्ध। तो जब बच्चा एडमिशन लेता है और मार्कशीट आने के ड्यूरिंग जो भी बच्चे की परफॉर्मेंस होती है उसके बारे में पूरी जानकारी होती है। जैसे कि बच्चा जब एडमिशन ले रहा है तो उसके बाद बच्चे की किस प्रकार बच्चा अपना परफॉर्मेंस दे रहा है, मतलब बच्चे की रुचि क्या है, बच्चा हिंदी बोलना जान रहा है, व्याकरण में कैसा है, अदर सब्जेक्ट में उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, किस फील्ड में उसकी रुचि है और किस क्षेत्र में वह उसकी कमी है, कौन से सब्जेक्ट में वह अच्छा परफॉर्म कर रहा है और कौन से सब्जेक्ट में वह थोड़ा वीक है, इसके बारे में मतलब बच्चे की जो पूरी जानकारी होती है पोर्टफोलियो में होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रपत्रों का संगठित और क्रमबद्ध संग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपेक्षाकृत प्रभावी है। व्याकरण शिक्षण की बात की जा रही है यहाँ पर, तो सबसे अधिक जो प्रभावी है वह विधि कौन सी है, आगमन विधि, निगमन विधि, सूत्र विधि और पाठ्य पुस्तक विधि। आगमन विधि में हम क्या करते हैं, पहले हम उदाहरण देते हैं, बच्चों को उदाहरण बताते हैं, उसके बाद नियम बताते हैं। और निगमन विधि में पहले नियम बताई जाती है, उसके बाद उदाहरण एग्जाम्पल दिए जाते हैं। तो व्याकरण शिक्षण की बात यहाँ पे की जा रही है। व्याकरण शिक्षण प्रभावी होगी यदि हम बच्चे को पहले एग्जाम्पल दें, उसके बाद उसके नियम बताएं, रूल बताएं। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा वह है ऑप्शन फर्स्ट, आगमन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भाषा सीखने में सामाजिक अंतःक्रिया का महत्वपूर्ण स्थान है, इस कथन का संबंध खाली स्थान से है। ऑप्शन ए है स्किनर, ऑप्शन बी है चॉम्स्की, ऑप्शन सी है वाइगोत्स्की और ऑप्शन डी है प्याजे। तो जहां पर भी आपको सामाजिक अंतःक्रिया दिखे तो वहां पर वाइगोत्स्की होंगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वाइगोत्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हमारी कक्षाओं में बच्चे भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं, अतः ऑप्शन पहला है
उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है। ऑप्शन दूसरा है, उनकी भाषाओं को सीखना सभी शिक्षार्थियों के लिए अनिवार्य है। ऑप्शन तीसरा है, भाषा की पाठ्य पुस्तक में उनकी सभी भाषाओं के शब्द वाक्य होना अनिवार्य है। और ऑप्शन चौथा है, उनकी सभी भाषाओं की जानकारी शिक्षक के लिए अनिवार्य है। दोस्तों क्वेश्चन ये पूछा गया, हमारी कक्षाओं में बच्चे भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं, अतः जब अलग अलग भाषा के बच्चे हमारी कक्षा में आते हैं तो हमें क्या करना है, एक टीचर बनके हमें जवाब चुनना है। तो दोस्तों जब भी आपको पेडागोजी के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो या तो आप टीचर के रूप में जवाब देंगे या फिर एक बच्चे के रूप में जवाब देंगे। और हमेशा याद रखिए कि आपको CCE चाइल्ड सेंटर एजुकेशन प्रेजेंट की जो एजुकेशन सिस्टम है वह चाइल्ड सेंटर एजुकेशन है। तो आप बच्चे को केंद्र में रख के जवाब देंगे, चाहे आप एक टीचर के रूप में हो या फिर एक विद्यार्थी के रूप में जवाब दे रहे हो। तो देखिए क्वेश्चन ये पूछा गया है, हमारी कक्षाओं में बच्चे भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं, अतः ऑप्शन पहला है, उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, उनकी भाषाओं को सीखना सभी शिक्षार्थियों के लिए अनिवार्य है। जैसे 10-12 भाषा वाले आते हैं तो जरूरी नहीं है कि सभी भाषाओं को सीखा जाए। भाषा की पाठ्य पुस्तक में उनकी सभी भाषाओं के शब्द वाक्य होना अनिवार्य है। तो एक भाषा की पाठ्य पुस्तक है उसमें सभी भाषा के शब्द हों वाक्य हों तो यह अनिवार्य नहीं है, यह ऑप्शन भी गलत है। देखिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, उनकी सभी भाषाओं की जानकारी शिक्षक के लिए अनिवार्य है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि हमारे देश में इतनी सारी भाषाएं हैं तो उन सभी भाषाओं को सीखना एक शिक्षक के लिए जरूरी नहीं है। इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है। मातृभाषा जो भी हो, बच्चा जब स्कूल आता है तो उसकी मातृभाषा के बारे में ही जानते रहता है। स्कूल आकर तो वह अदर भाषा के बारे में, अदर लैंग्वेज के बारे में वह जानता है, लेकिन जब वह स्कूल आता है तब अपनी मातृभाषा के साथ आता है, वह बात करेगा अपनी मातृभाषा में ही। तो हमें उसका सम्मान करना चाहिए और उसकी मातृभाषा का प्रयोग उसे करने देना चाहिए। वह धीरे धीरे अदर लैंग्वेज को सीखेगा। लेकिन यदि बच्चा आ रहा है और हम उसकी भाषा को यदि बोल रहे हैं उसे कि तुम अपनी मातृभाषा में ना करके अदर लैंग्वेज में बात करो, तो बच्चा क्या होगा, बच्चा अंतर्मुखी हो जाएगा, वह चुपचाप रहने लगेगा। तो ऐसा नहीं करना है, हमें सभी भाषाओं का सम्मान करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण खाली स्थान पर बल देता है। ऑप्शन ए है अनुकरण, ऑप्शन बी है रचनात्मकता, ऑप्शन सी है भाषा प्रयोग और ऑप्शन डी है अभिव्यक्ति। ठीक है, क्वेश्चन को पहले समझना बेहद जरूरी होता है। देखिए क्वेश्चन में बोला गया है, भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण मीन्स किसी के व्यवहार को देखकर हम क्या सीखते हैं, मतलब हमें क्या बल मिलता है, अनुकरण, रचनात्मकता, भाषा प्रयोग या फिर अभिव्यक्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुकरण। देखिए बच्चा जब देखता है, किसी को देखता है तो वह कॉपी करने लगता है। तो देखिए अनुकरण, बच्चा क्या करता है, अनुकरण करता है। जैसे उसके आसपास जो भी भाषा बोली जा रही है तो वह बच्चा क्या करेगा, अनुकरण करके उस भाषा को सीख जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुकरण। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।